एपिसोड 4 दिवालियापन और अपमान का सामना। ऋतिक की जिंदगी में वह दिन भी आया जब सब कुछ बदल गया। व्यापार में हुए भारी नुकसान ने उसकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऋतिक, जिसने अपनी मेहनत से घर और गाड़ियां खरीदी थी, अब इन्हें खोने पर मजबूर हो गया। दिवालिया होने की स्थिति, बड़ा ऑर्डर रद्द होने और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण ऋतिक का बिजनेस धीरे धीरे गिरता चला गया। उसके पास न तो नए ऑर्डर थे और न ही पैसा। व्यापार में हुआ घाटा इतना बड़ा था कि उसे अपना घर और गाड़ियां बेचनी पड़ी। यह वही घर था जिसे ऋतिक ने बड़े गर्व और खुशी के साथ खरीदा था। उसकी गाड़ियां, जो कभी उसकी समृद्धि की पहचान थी, अब बिक चुकी थी। ऋतिक को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। परिवार पर असर, घर और गाड़ियों के जाने का असर केवल ऋतिक पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ा। प्रियंका, जो हमेशा सकारात्मक रहती थी, अब चिंतित रहने लगी। ऐश्वर्या और सौंदर्या, जो केवल 10 और 8 साल की थीं, इस बदलाव को समझने लगी। पहले जहां दोनों बहनें गाड़ियों में स्कूल जाती थी, अब उन्हें पैदल या ऑटो से जाना पड़ता था। घर में पहले जो खुशियां थीं, उनकी जगह अब चिंता और उदासी ने ले ली थी। बहन का ताना, ऋतिक की बड़ी बहन, जो उसी गली में रहती थी, ने उसकी इस स्थिति का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह उसे ताने मारती और कहती, इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, अब देखो, सब खत्म हो गया। मेहनत करने की बजाय बड़े आदमी बनने के सपने देखे थे। ऋतिक के लिए यह ताने सुनना बहुत मुश्किल था। वह अपनी बहन की बातों का जवाब नहीं दे पाता था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सच में खराब थी। बच्चों की मासूमियत, ऐश्वर्या और सौंदर्या ने अपने पिता को पहली बार इतना परेशान देखा। वे छोटी थी लेकिन अपने पिता के दर्द को समझ सकती थी। एक दिन सौंदर्या ने ऋतिक से पूछा, पापा, आप उदास क्यों रहते हो? ऋतिक ने जवाब में बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों की मासूमियत और उनके भरोसे ने ऋतिक को और भी टूटने नहीं दिया। उसने तय किया कि वह चाहे किसी भी हाल में हो, अपने बच्चों की खुशी के लिए कोशिश करता रहेगा। पड़ोसियों और समाज का व्यवहार, जिस गली में ऋतिक रहता था, वहां के पड़ोसी भी अब उसे नजरअंदाज करने लगे थे। पहले जो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। ऋतिक को यह एहसास हो गया था कि मुश्किल समय में केवल कुछ ही लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। यह अनुभव उसके लिए कड़वा लेकिन सच्चा था। प्रियंका का सहारा, इस कठिन समय में प्रियंका ने ऋतिक का पूरा साथ दिया। उसने घर के छोटे छोटे खर्चों को संभालने की कोशिश की। उसने बच्चों को समझाया कि अब हमें थोड़ी सादगी से जीना होगा। प्रियंका ने ऋतिक से कहा, यह समय भी गुजर जाएगा, आपको बस हिम्मत रखनी है, हम सब आपके साथ हैं। प्रियंका के इन शब्दों ने ऋतिक को थोड़ा सुकून दिया। खुद पर भरोसा रखने की कोशिश, हालांकि ऋतिक पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, मैंने पहले भी अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया था, तो अब क्यों नहीं कर सकता? यह समय भले ही कठिन है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सीख और प्रेरणा, इस एपिसोड में ऋतिक की जिंदगी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। उसने देखा कि जब पैसा और समृद्धि होती है, तो लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है, वही लोग दूर हो जाते हैं। इस कठिन समय ने ऋतिक को सिखाया कि असली ताकत परिवार और खुद पर भरोसा रखने में है। उसने तय किया कि वह अपने परिवार के लिए हर संभव कोशिश करेगा और एक दिन फिर से अपनी खोई हुई पहचान हासिल करेगा। सीख,
इस कहानी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी हिम्मत और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जब सब कुछ खत्म लगने लगे, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।